स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल मिस कोचिंग सेंटर में। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर 2। हम लोग सूरदास जी के बारे में पढ़ चुके थे और उनके द्वारा रचा गया पद भी देख चुके थे और आज देखने वाले उन सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इसी चैप्टर पे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट में प्रथम पद में किस रच की व्यंजना हुई है। तो ये हमारा यहाँ पे आ चुका है प्रथम क्वेश्चन और अभी हमने पढ़ा था। तो पहला देखते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। तो उत्तर है प्रथम पद में वात्सल्य रचना की व्यंजना हुई है। इसमें बालक कृष्ण को दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में भोर होने की बात कहते हुए जगाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, गाय किस ओर दौड़ पड़ी। मतलब गाय कहाँ पे दौड़ पड़ी, अपने बच्चे के पास दौड़ती है। तो उत्तर है गाय सुबह होते ही रंभाते हुए अपने बछड़े के तरफ दौड़ पड़ी। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे। उत्तर, प्रथम पद का भावार्थ बड़ा ही मनमोहक है। इस पद में दुलार भरे स्वर में सोए हुए कृष्ण को भोर होने की बात करते हुए जगाया जा रहा है। उनको भोर होने का बहुत सारा संकेत दिया जा रहा है, जैसे कमल के फूल को खिलना, मुर्गे का बोलना, पक्षियों का चहचहाना, गायों का रंभाना, चंद्रमा का मलिन होना, रवि का प्रकाशित होना आदि। इतना ही हम लोग पहले पद में पढ़े थे कि क्या क्या हो रहा था। तो कृष्ण को यशोदा माता जगा रही थी, वही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पठित पदों के आधार पर सूर्य के वात्सल्य वर्णन का विशेषताएं लिखें। तो उत्तर है सूर्य का वात्सल्य वर्णन सराहनीय है। उनके वात्सल्य वर्णन का विद्वानों ने बहुत ही प्रशंसा की है। तो इसमें जो पहला था प्रशंसा वो है लाल भगवा दीन लिखते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है कि लेखक जो क्या उनके वात्सल्य के बारे में तारीफ करते हैं वही लिखना है। तो लाल भगवान दीन लिखते हैं, सूर्यदास जी ने बाल चित्र वर्णन में कमाल कर दिया। और दूसरा है गोस्वामी तुलसीदास, जो भी इनके वात्सल्य वर्णन की बहुत ही प्रशंसा करते हैं। तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जितने विस्तृत और अच्छे तरीके से सूर्य ने बालक लीला का वर्णन किया उतने अच्छे से कोई और कभी नहीं किया। और जो चौथे कवि है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। वो कहते हैं कि यशोदा के बहाने सूरदास ने मातृ हृदय का ऐसा स्वाभाविक सरल वर्णन किया है कि आश्चर्य होता है। माता के बारे में व्याख्या करना कवि के सिवा और किसी की बस की बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। पहला क्वेश्चन है इसमें कछुत खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखत नंदनानिया। इसमें कछु खात का मतलब कुछ खाते हैं, कुछ धरनी मतलब धरती पे गिराते हैं। और ये जो दृश्य है उसे नंद की रानी यानी कि यशोदा माता देखती है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम लोग एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो उत्तर है हमारा प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगत 2 कि सूरदास के पद कविता से ली गई है। इस पंक्ति में सूर्यदास जी कहते हैं कि कृष्ण जी भोजन के कुछ अंश को खाते और कुछ धरती पे गिराते तथा इस मनोरम दृश्य को नंद की रानी यशोदा देख रही है। इसमें वात्सल्य रस ब्रज भाषा की सुंदरी का प्रयोग है। इनमें रूप अलंकार का प्रयोग हुआ है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 2, 5 का ख, भोजन करी नंद मन लीहे मांगत सूरज उठने। ये कहा है कि जब भोजन करके उन लोग कुल्ला कर लेते हैं तब क्या है कि सूरदास उनके जो बच जाता है जूठा भोजन वो मांगते हैं। तो ऐसे लिखेंगे। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति सूरदास द्वारा रचित पद के भाग 2 से ली गई है। भोजन करने के बाद नंद और कृष्णा जी कुल्ला करते हैं और सूरदास उनका जूठन मांग रहे हैं। आपुन खाक नंद मुख नावत सो छवि कहते न बनिया। इसमें क्या है कि खुद भी खाते हैं, नंद के मुख यानी कि अपने पिताश्री के मुख में भी खिलाते हैं। और इस जो दृश्य है उसकी वाक्यों में नहीं बताया जा सकता। तो लिखेंगे ऐसे। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति सूरदास द्वारा रचित पाठ पद से ली गई है, जिसमें सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण के बाल व्यवहार बहुत ही रोचक है। कृष्ण स्वयं कुछ खा रहे हैं और नंद बाबा के मुख में भी डाल रहे हैं। इस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 एंड आखिरी के क्वेश्चन है। कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? उत्तर, कृष्ण खाते समय कुछ भोजन खाते हैं, कुछ जमीन पे गिराते हैं। वे चाहते हैं कि वही मुख पर माखन, मिश्री और दही लगा लेते हैं। उनको सब कुछ अपने हाथों से खाना अच्छा लगता है। चलिए इसी के साथ हम लोगों ने 1 से 6 तक के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख चुके हैं और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होगी और फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।